क्या आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपसे पढ़ाई हो नहीं रही है, आपका दिमाग डिविएट हो जा रहा है इधर उधर, या फिर आप ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मेरा कहना है कि देखो, माइंड डिविएट होना एक कॉमन सी बात है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। मैं भी बहुत बार सोचता हूँ कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोबाइल स्क्रॉल करते करते भूल जाता हूँ। तो इस टाइप की प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो तो नहीं है ना कि नहीं यार नहीं है करेंगे, मुझे कुछ नहीं तो कुछ टाइम निकालना ही पड़ता है। 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट का वीडियो 10 मिनट का वीडियो मैं बना ही लेता हूँ। तो यदि आप लोग एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करने का आपके अंदर रुचि है, आपका एग्ज़ाम है, और आप सोचते हैं और आप लोग को लगेगा कि नहीं यार पढ़ाई तो होगी नहीं, पढ़ाई हो नहीं रही है, माइंड इधर उधर डिविएट हो जाता है, बुक खोला है सामने में मोबाइल रखा है, किसी का मैसेज आया फटाक से उठाया, उससे चैटिंग करना शुरू कर दिया। तो ये जो आदत है, ये आदत बहुत ख़राब होता है हम लोग का। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला चीज़ कि हमें अपना जो मोबाइल है उसको एक तो स्विच ऑफ ही कर दो, या फिर साइलेंट मोड में चार्जिंग में बैठा दो। सबसे बेस्ट बोलेंगे तो स्विच ऑफ ही कर दो, क्योंकि उसमें आप लोग को कोई भी चीज़ मतलब डिस्टर्ब तो होगा नहीं कि इसका मैसेज है उसका मैसेज है, कोई चीज़ का डिबेट होगा नहीं। आज मैं आपके साथ कुछ 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, जो शायद आपको कुछ हेल्प कर सके, कुछ मोटिवेट मिले पढ़ाई करने के लिए। तो मैं बोलूँगा कि देखो, यदि आप लोग यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद यदि आप लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, तो वो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट ही रहेगा, उसके बाद वो भी छूमंतर हो जाता है। सबसे बेस्ट है कि अपना मोबाइल को ही साइड कर दो। पढ़ाई करने से पहले हमारा जो मेरा जो पहला पॉइंट है, जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, पहला पॉइंट है कि मेडिटेशन करना चाहिए। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, साइड में रख दो, रूम को लॉक करो। बेस्ट है अपने माइंड को पीसफुली रखो, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो। उसके बाद थोड़ी देर निकलो, इधर उधर टहलो, मोबाइल मत छूना, मैं बोल रहा हूँ मोबाइल मत छूना भूल के भी। माइंड में जो जो पढ़े हो, जो जो पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, कॉपी में लिख दो। फिर बुक खोलो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ना मतलब वैसे नहीं कि बस रट 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 मार दो, समझो। हमारा सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड। ठीक है, हमें सब कुछ समझना चाहिए। हम लोग कुछ भी यदि पढ़ रहे हैं तो हम लोग को उसको समझना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोग एग्ज़ाम में यदि जाते हैं तो इनकेस आप लोग को कुछ एक पॉइंट दे दिया, कुछ क्वेश्चन ही दे दिया, तो आप लोग पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर ही उसके आंसर लिखेंगे। वो तो नहीं नहीं यार क्वेश्चन लिखे हैं, पेज नंबर इतना में उसका आंसर था, लिख देंगे, नहीं। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन यदि एक बार समझ गए तो आंसर माइंड में फटाफट आ जाएगा। क्वेश्चन समझ गए तो आंसर माइंड में आना शुरू हो जाएगा कि नहीं, इसके साथ ये होना चाहिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसलिए कुछ भी यदि आप लोग करने जा रहे हैं, कुछ भी आप लोग रीडिंग कर रहे हैं, समझिए सबसे पहले उसको, पॉइंट टू पॉइंट समझिए। फिर अपने माइंड में, अपने लैंग्वेज में, अपने खुद के लैंग्वेज में, हिंदी में चाहे अपने रीजनल लैंग्वेज में, उसको बोलना शुरू कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये आखिर बोलना क्या चाहता है, इसमें लिखा क्या है। उसमें आप लोग को क्लियरिटी बहुत इजीली मिल जाएगा। टीचर का आप लोग को समझना, मतलब जो स्कूल में जो टीचर समझाया है और घर में जो आप लोग आराम से समझे हो, देखना मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से समझोगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, अपने मोबाइल को अपने से दूर रखो। ठीक है, हमारा मोबाइल जो है वो हमें पढ़ाई करने से बहुत बार डिविएट कर देता है, क्योंकि बहुत जन होते हैं जो अपना पढ़ाई पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं होते हैं और आपको मैसेज करते रहेंगे, इंस्टाग्राम में रील्स भेजते रहेंगे, तो ये सब आप लोग का माइंड को डिविएट कर देता है।
कि नहीं यार, क्या रील्स भेजा है थोड़ा देख ही ले, क्या मैसेज भेजा है थोड़ा देख ही ले। तो सबसे पहले तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए पढ़ाई करने का टाइम। उसके बाद पढ़ाई करने बैठिए। जब आप लोग की पढ़ाई ख़त्म होगी, 5 मिनट के लिए मोबाइल को स्क्रॉल कीजिए, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखिए, इंस्टाग्राम में रील्स देखिए, फिर आगे फिर बैठिए, फिर से बुक खोलिए, रिकॉग्नाइज कीजिए कि थोड़ी देर पहले आपने जो पढ़ा था कि आपको वही याद है तो कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए बस। उसके बाद देखिए आपका दिमाग कितना शार्प होगा। और हमारा फोर्थ पॉइंट है, हमें एक फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। क्योंकि फ्लो चार्ट यदि हम लोग बना लेते हैं, यदि लॉन्ग चैप्टर है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो उसमें हम लोग यदि फ्लो चार्ट बना लेते हैं, लाइक हिस्ट्री में डेट सेंचुरी या फिर और भी बहुत कुछ रहता है, तो वो सब हम लोग को याद रहने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसका नाम क्या था, उसके बेटे का नाम क्या था, ये सब वो सब, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले लिख दो कि किसका बारे में, चैप्टर का नाम, फिर उसमें कैरेक्टर्स लिख दो, कौन कौन से कैरेक्टर्स है या फिर किन किन इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। इंसिडेंट में जो जो आपका मेन पॉइंट, आपको जो जो मेन पॉइंट्स लग रहे उसको हाईलाइट कर दीजिए, फिर उसको लिखना शुरू कर दीजिए। जब भी हिस्ट्री पढ़ने आएंगे, कॉपी खोलिए, वो चैप्टर को देखिए कि इसमें मैंने मेंशन क्या किया है और इसमें से मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो सबको पढ़िए, रिकॉग्नाइज कीजिए। रिकॉग्नाइजेशन हो गया, बुक खोलिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। और खासकर खुद से नोट्स बनाना शुरू कीजिए। अपने से आप लोग यदि खुद से नोट्स बनाएंगे ना, तो वो बेनिफिट होगा, वो सब हेल्पफुल होगा। स्कूल में तो नोट्स मिलते ही हैं, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि जो नोट्स नहीं देता, सब स्कूल नोट्स देते हैं, सब कॉलेजेस नोट्स देते हैं, लेकिन आप लोगों को खुद से अपना नोट्स बनाना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको जो कुछ भी आप पढ़े होंगे वो सब आप खुद से लिखे होंगे, आप खुद से लिखे होंगे तो आपका माइंड में वो सब आके बैठ गया होगा। तो इसीलिए खुद से नोट्स बनाइए और वो सबको समझिए कि उसमें बोलना क्या चाहता है। इंग्लिश में नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, खुद के लैंग्वेज में लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। आप लोग एक बार समझ गए, आप लोग एक बार माइंड में बैठा लिए, बस एग्जाम पास, टॉप। धन्यवाद।